रेवंत रेड्डी और एम.के. स्टालिन बिहार जा रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा में शामिल होने के लिए। और डिबेट में आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर यादव बीजेपी का तो विरोध कर रहे हैं। बीजेपी का विरोध चलिए वो करेंगे, उनका तो प्रतिद्वंदी है, पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी है। लेकिन रेवंत रेड्डी और एम.के. स्टालिन का वो स्वागत कर रहे हैं और उनके साथ खड़े रहने की बात कर रहे हैं। लेकिन वो शायद भूल रहे हैं कि इन दोनों ने पहले बिहार के लोगों के बारे में क्या कहा था। इसका बिहार की जनता पे क्या असर पड़ेगा, कुछ समझने का प्रयास करते हैं सुधांशु त्रिवेदी की बातों से और नवल किशोर यादव की बातों से भी समझने का प्रयास करते हैं कि उनके मन में क्या विचार है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज आए तेलंगाना के रेवंत रेड्डी जो पब्लिकली बोले थे कि बिहार का डीएनए खराब है और तेलंगाना का अच्छा। हम तो सबका बराबर मानते हैं, सारे भारत का डीएनए। अब आने वाले स्टालिन, जिनके मंत्री ने क्या बोला था, हम किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते। बड़े हिकारत और अपमानजनक लहजे में इनके मंत्री ने बोला था कि बिहार के लोग तो तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करने आते हैं। बोले थे कोई, तेजस्वी जी के मुंह से चू निकला था। राहुल गांधी के तो नहीं निकलेगा, राहुल गांधी को तो दक्षिण भारत की राजनीति करनी है। ठीक है, ये सवाल तो बनता है। ठीक है, क्या आपको रेवंत रेड्डी जी और एम.के. स्टालिन साहब कबूल है ना? क्योंकि इन दोनों ने बिहारियों का जमकर अपमान किया था, क्योंकि उनको आप साथ में घुमा रहे हैं। और दूसरा प्रश्न यही है, राहुल गांधी जी कहते हैं कि जब वहां गुजरात में थे तो गुजरात में चोरी करते थे। तो गुजरात में जब सीएम थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब तो केंद्र में इनकी सरकार थी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखिए, पहली बात अंजना जी कि ये बात सही है कि अगर ये बात सही है तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि डीएनए की बात नरेंद्र मोदी ने 2015 में की थी, जिसके प्रतिकार में यहाँ से बाल काट कर भेजे गए थे, नाखून काट कर भेजे गए थे। तो बताना चाहिए कि अपमान कौन कर रहा था। देश का प्रधानमंत्री बिहार का अपमान कर रहा था और बहुत बड़े स्तर पर उसकी चर्चा हुई। तो बात ये नहीं है, बात है कि क्या कारण है कि बिहार की जनता पिछले 20 साल से परेशान है, वो दूसरे राज्यों में जा रही है। सवाल यहाँ पे है, पलायन करके दूसरे राज्य में क्यों जा रहे हैं? आपने यहाँ पर अवसर नहीं दिया। जहाँ तक दूसरी बात, देखिए एक बात तो सही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 2047 तक रहेंगे, कोई ना कोई तो दाल में काला है ना। ये कैसे आपको पता है? एक चुनाव के लिए काम नहीं करते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं। 2 करोड़ नौकरी देंगे, आपने नहीं दिया। 15 लाख रुपया देंगे, आपने नहीं दिया। आय दुगनी करेंगे, नहीं किया। बिहार में पिछले 20 साल से आप कौन सा कुकर्म नहीं किया आपने? जहाँ आज देखिए कि जो पलायन प्रदेश बना हुआ है, बेरोजगार प्रदेश बना हुआ है, 20 साल से कोई उपलब्धि नहीं है, वो जीत जाती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को शक तो होगा। चोरी तो पकड़ी गई है, यही कारण है कि पहले भाजपा जवाब दे रही थी, चुनाव आयोग के बिहार के या उसकी प्रवक्ता बनी हुई थी। आज जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो उसमें वो भुला जाता है, उसको पता ही नहीं चला कि जवाब क्या देना चाहिए। वो कहता है सीसीटीवी कैमरे का फुटेज इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वहाँ पर निष्ठा का हनन होगा। वो तमाम तरह के अनर्गल बातें करती हैं। और जिन सवालों को आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन ने उठाया, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। हमने ही मांगा था ना कि 65 लाख का डिटेल दीजिए कैसा होता है। हाँ, हमने ही बोला था ना कि जो 3 कार्ड है उसको क्यों नहीं अटैच करते हैं। हमने ही कहा था ना कि टाइमलाइन बहुत गलत लग रहा है। जो शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, शुद्धिकरण करने वाले तो वही बीएलओ हैं, वही चुनाव आयोग हैं। आप एकाएक किए गए कार्यों के पूंजी, जो वोटर आधार कार्ड आपने जनवरी में दिया, उसको फेंकने का निर्णय कैसे किया? आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी से कहाँ बात किया? केवल अगर भारतीय जनता पार्टी से बात किया होता तो वो बात अलग है। हमसे तो आपने पूछा नहीं। आप बीएलए की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बीएलए कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी को कोई गलत काम हो ही नहीं रहा है, तो फिर सवाल किस बात का? तब जरूर ये लगता है वो एक पॉलिटिकल बयान था जिसमें आप भी जानते हैं नवल किशोर जी, आप जो इक्वेट कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, आप बोलिएगा ही। लेकिन उस वक्त नीतीश कुमार जो इधर से उधर अपना पाला बदल रहे थे, उस पर वो नीतीश कुमार के डीएनए पर, डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के डीएनए पर रिमार्क था, जिसको पॉलिटिकली कहा गया कि बिहार का अपमान है। लेकिन यहाँ तो रेवंत रेड्डी ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि तेलंगाना का डीएनए बेहतर है। यहाँ तो ऑन रिकॉर्ड एम.के. स्टालिन कह रहे हैं कि बिहार से लोग यहाँ पर टॉयलेट साफ करने आते हैं। दोनों को कैसे मिलाइएगा? नवल जी, मैं लूंगी जवाब आपसे। आ रही हूँ सुधांशु जी, वो बोल रहे हैं। हाँ, देखिए अंजना, क्या हुआ, तुम हकला क्यों रहे हो? देखिए अंजना जी, देखने का और एक्सप्लेन करने का एक नजरिया होता है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार नीतीश कुमार को लिया और वापस किया, इधर उधर किया। ये बात उसकी नहीं है, जो मन में बात होती है। बिहार का अपमान तो किया ना भारतीय जनता पार्टी ने, स्पेशल दर्जा तो दिया नहीं ना यहाँ पे, कोई उद्योग तो लगाया नहीं ना। जो उद्योग आपको रेवंत रेड्डी कबूल है ना? वो तो लालू जी नहीं दिए हैं। आपको रेवंत रेड्डी कबूल है ना नवल जी? आप देखिए, रेवंत
MK स्टालिन कबूल है ना? देखिए इस बात को नहीं, क्यों नहीं, वो हमारे साथ में है, क्यों नहीं कबूल है? हमें भाजपा कभी कबूल नहीं है। ठीक, वो जो वीडियो है ना रेवंत रेड्डी का, वो एक जेनरिक बयान नहीं है, वो पूरा वीडियो निकलवाया जाए। उसमें वो क्या बोल रहे हैं, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री KCR की जाति का नाम ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं ये जाति उत्तर भारत के कुर्मियों की तरह है, और उनका कहना है कि इन लोगों का ओरिजिन बिहार के कुर्मियों से है। तो मेरे लिए बिहार के कुर्मी से तेलंगाना की यह जाति बेहतर है। तब उनसे पूछा जाता है कि उसके डीएनए, तो सीधे कुर्मी समाज का नाम लिया और बिहार और तेलंगाना के डीएनए की बात कही। और ये वही विभाजनकारी मानसिकता है अंजना जी। इनके गुरु राहुल गांधी के वो अंकल सैम जो बाहर बैठते हैं, क्या बोले थे 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कि उत्तर भारत वाले तो आए हैं यूरोप से, और पूरब भारत वाले आए चीन से, और पश्चिम भारत वाले आए अरब से, और दक्षिण भारत वाले आए हैं अफ्रीका से, सैम पित्रोदा, यानी सबका डीएनए बता दिए थे। अब भैया उसके हिसाब से जो राहुल गांधी के गुरुआ जो अपना गुरापा दिखा चुके हैं, उसके हिसाब से तो बिहार वाले उत्तर भारत में माने जाएं तो वो यूरोप वाले हैं, और पूरब में माने जाएं तो चीन से हैं। मुझे लगता है इस ढंग की विभाजनकारी विघटनकारी मानसिकता को बहुत गंभीरता के साथ देखने की जरूरत है। और अभी मैं कह रहा हूं, अभी तो बिहार की बात है, अगले तो स्टालिन वो आने वाले ना, जो कहते हैं इराडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश, हिंदू धर्म को HIV, हिंदू धर्म को वायरस, हिंदू धर्म को कीड़ा कहने वाले लोगों का निश्चित रूप से बिहार की जनता ऐसे लोगों की राजनीति का पिंडदान गया जी में जरूर करके दिखाएगी। बिहार के लोग मेहनत, कष्ट और आत्मसम्मानी हैं। जिन नेताओं ने पहले बिहारियों का अपमान किया है, उन्हें बिहार में सम्मान नहीं, विरोध ही मिलेगा। रेवंत रेड्डी और स्टालिन की पुरानी बातें जनता भूली नहीं है। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, एक नए डिबेट के साथ। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।